हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मेरे दिमाग में 2-3 दिन से मैं एक बात सुनी थी, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों में शेयर करूँ और आप लोग भी सुनिए उस बात को। सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ कि अब लगन स्टार्ट हो गया है। अब हो जाएगा, मतलब 14 जनवरी बीत चुका है, तो लगन अब फरवरी में आज जनवरी के लास्ट तक स्टार्ट हो जाता है। तो जानते हैं क्या है, जब लोग जाएंगे बारात, कुछ लोग का काम है, बारात जाएंगे वापस आएंगे वहाँ से, तो जो घर की महिलाएं होती हैं ना, तो वो पूछती हैं कि अरे क्या व्यवस्था थी वहाँ पे, लड़की कैसी थी। तो कहेंगे कि कुछ खास नहीं थी। हाँ, ये जमाना चला है ना कि ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत सुंदर लग रही थी, कुछ खास नहीं थी लड़की, यही बताते हैं। मेकअप की थी तो भाई कोई भी लड़की रहेगी अच्छी लगेगी। पहला काम तो ये रहेगा, पहला शब्द। दूसरे शब्द में पूछा जाएगा कि अच्छा खाना वाना की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे। तो दूसरे शब्द में ये बताया जाएगा कि कुछ खास व्यवस्था नहीं थी, जैसा चाहिए वैसा नहीं था। ये हुआ। तीसरी व्यवस्था में पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ लड़की का घर कैसा था। तो बोला जाएगा कि कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, आगे करकट लगा था या अच्छा था, जो भी मतलब जैसा हो बताते हैं लोग। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की, पहले क्वेश्चन का आंसर, कि लड़की के मेकअप से क्या लेना देना है। लड़की या तो सांवली होगी या गोरी होगी या काली होगी, तीन ही कलर में ना आएगी। तो लड़की काली हो चाहे गोरी हो, उसका चेहरा तो आप गए हैं 1 घंटा के लिए देखने, बट उसका हुनर देखे हैं। हो सकता है कि वह आपसे भी पढ़ने में तेज भले ही वह देखने में अच्छी ना हो सकता है वह आपकी बेटी से भी सर्वगुण संपन्न हो। तो आप किसी के चेहरे का जो है कि आकर के उसकी शिकायत मत कीजिए, पहला काम। दूसरा काम जो है, कुछ खास खाना की बात मैं बता रही हूँ। तो खास में क्या नहीं था, पूरी नहीं था कि चावल नहीं था कि दाल नहीं था कि सब्जी नहीं थी, था ना। हाँ, इतना नहीं था कि फेंकने भर का नहीं था। तो घर पे भी जो आप भोजन करते हैं तो बहुत करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी साग सलाद, यही ना खाते हैं। तो एक दिन अगर कुछ कम खा लिए, अपने रूटीन से ज़्यादा ही पाए होंगे वहाँ पे, कम नहीं मिला होगा, लेकिन उसकी शिकायत है। फिर उस लड़की के घर की शिकायत है, कैसा घर था। तो घर पे आपको जाकर वहाँ रहना तो है नहीं, वहाँ से लड़की लाना है ना। तो ये सब जो शिकायतें करते हैं लोग, ये नहीं सोचते हैं ना कि हमारे पास भी लड़कियां हैं, नहीं है तो हो जाएंगी, मेरे नहीं है तो मेरे बेटे की होगी, मेरे पास नहीं है तो मेरी बहन की लड़की होगी। तो ये सब शिकायत जो करते हैं लोग ने, ये अपना जो थिंकिंग है उसको बंद करें, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। ये नहीं सोचते हैं कि जिस बाप के पास 2 बेटियां हैं 4 बेटियां, कैसे वह इज्जत के साथ वहाँ 100-150 लोगों की व्यवस्था करते हैं, जाने के बाद आपका आदर सत्कार करते हैं, और जो है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके विदा भी करते हैं। तो ये सब थिंकिंग ना अच्छा नहीं लगता है सुनने में। जिसकी जितनी हिम्मत होती है उसी हिसाब से इंसान काम करता है। किसी की इच्छा नहीं होती है कम करने की, सबकी इच्छा होती है ना कि हम अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा देकर विदा करें,
ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं। और सबकी इच्छा होती है कि हमारा घर बहुत बिल्डिंग दिखे, लेकिन इंसान की सबकी मजबूरी अपनी होती है। तो इसलिए शिकायत नहीं करना चाहिए किसी का। जो भी मिले वहाँ खा के आशीर्वाद दे के जयमाल पे चले आना चाहिए। और जो है यही थिंकिंग, अगर जब कुछ शिकायत करने की इच्छा कहे ना, तो उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि कैसा लगता है, तो उसी दिन से शिकायत बंद हो जाएगी। तो हर इंसान के मन में थोड़ा उदारता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, ना कि किसी की शिकायत करें। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यही कहूँगी इतना ही कि हर बाप की जो बेटी होती है ना, वो परी ही होती है, इसलिए उनको कुछ कहना गलत होगा। ठीक है।